हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री मंत्र का सुगम सिद्धि, चमत्कारिक सिद्धि। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई 24 लाख की प्रश्न करते हैं, कोई उससे भी कठोर तप करते हैं, तब जाकर उन्हें सिद्धियां मिलती है। लेकिन जिन व्यक्तियों को इतनी कड़ी साधना करने का अवकाश नहीं है, उन्हें कैसे सिद्धि मिले। कोई ग्रहण काल में करते हैं, कहा जाता है ग्रहण काल में भी गायत्री मंत्र जपने से या किसी भी मंत्र को जप लेने से सिद्धि मिलती है। कोई कहते हैं 3 महीना गायत्री मंत्र जपने से सिद्धि मिलती है, कोई कहते हैं त्रिकाल संध्या करने से सिद्धि मिलती है, कोई कहते नहीं है। मनगढ़ंत बात नहीं है, शास्त्र कहता है, शास्त्रों में विधान है। तो शास्त्रों में भी एक ऐसे ही श्लोक मैंने पढ़ा है जिसमें लिखा हुआ है, चलते फिरते यान में यानी वाहन में। उसको विस्तार से मैं ऐसे बताता हूँ। जब आप कहीं चल फिर भी रहे हैं, किसी मित्र के पास बैठे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा मित्र से बात ही हो रही हो। जब भी बीच में फाका समय मिले, मन ही मन गायत्री मंत्र जप लीजिए। जब आप किसी भी वाहन पर हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या कार में बैठे हैं, सवार हैं, नाव पर हैं, एरोप्लेन पर हैं, ट्रेन पर हैं, किसी भी वाहन पर हैं, तो उस वक्त बैठे बैठे गायत्री मंत्र का मानसिक जप कीजिए। होठ हिले, लगे कि कुछ बोल रहे हैं, परंतु बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपका वो मंत्रोच्चारण न सुन सके। मानसिक जाप से प्रकार से करें कि आपका होठ हिले परंतु बगल में बैठा हुआ व्यक्ति न सुन सके। तो ऐसे इस तरह से किया हुआ गायत्री मंत्र जब बड़ा ही चमत्कारी सिद्धि देने वाला है। न खाने का प्रतिबंध है, न साधना को विधि विधान है कि जिसमें कहा जाता है अनुष्ठान करने के लिए बहुत सारे विधान हैं। उसका विस्तार से वर्णन करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन साधक सब जानते हैं जो जिस अनुष्ठान को कहते हैं। लेकिन इस मानसिक जप में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कुछ भी भोजन कर लिए हैं, भरपेट हैं, उपवास भी की ज़रूरत नहीं है, फलाहार की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी मित्र के पास बैठे हों, किसी की प्रतीक्षा में हों, आपके पास जब भी उतना वक्त है, मन ही मन गायत्री मंत्र जप लीजिए। आप वाहन में बैठे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो हाथ आपका काम कर रहा है, बाकी अंग काम कर रहा है, लेकिन मन ही मन गायत्री मंत्र जप लीजिए। किसी भी देवालय में है तो और बड़ा सुंदर पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, तो पहाड़ पर घूमते हुए अगर गायत्री मंत्र जप लीजिए तो शास्त्र कहता है पर्वत की ऊंचे शिखर पर जो जपता है वो करोड़ों गुना फल देता है। तो आप किसी वन में हैं, नदी किनारे घूम रहे हैं, ऐसे अवस्था में जो गायत्री मंत्र जप किया जाता है, मन बड़ा एकाग्र होता है और भ्रमण काल में भ्रमण का भी आनंद मिलता है, सुंदर सुगंधित पवन का भी स्वास्थ्य देता है। घूम भी रहे हैं लेकिन मन ही मन गायत्री मंत्र जपते हैं। एक साथ आप कई काम कर रहे हैं और आप अनजाने में सिद्धियां भी प्राप्त कर रहे हैं। ये सिद्धियां किस भांति आपको मिलेगी ये आपको यहाँ वर्णन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद देखेंगे कि आपकी सिद्धियां चमत्कारी सिद्धियां होगी। किसी पर भी हाथ रख दोगे वो व्यक्ति भला चंगा हो जाएगा, परंतु कुछ समय के बाद। ये नहीं कि आज आप होटल में रेस्टोरेंट में गए, जब तक भोजन नहीं आया 2-4 बार जप लीजिए, इतने से नहीं। आप होटल में रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं, भोजन लाने में देरी है, आप मेज पर बैठे हैं, उतना देर जपिए। आप परीक्षा भवन में पहुंच गए हैं, आपकी कॉपी आने में देरी है, जितना देर बैठे हैं उतना देर में 2-4-5 बार जप लीजिए। आप एरोप्लेन की आनंद ले रहे हैं, सफ़र में ऊपर हवाई जहाज में आसमान में ऊपर हैं, मन ही मन गायत्री मंत्र जपिए। आप ट्रेन की खिड़कियों से झांक कर देखिए कितना सुंदर सुरभित वातावरण दिखाई देता। पेड़ पहाड़ नदी सब भागते हुए नजर आते हैं, देखने में बड़ा आनंद आता है। आप मन ही मन गायत्री मंत्र जप लीजिए, ऊपर देखने का दृश्य का आनंद लीजिए और मन ही मन गायत्री मंत्र जपने का सच्चिदानंद लीजिए। वो आनंद परमानंद है, सत्यचित आनंद है और आपको सिद्धियां मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन भक्तों को बता रहा हूँ जिनके पास कहने को साधना करने की समय नहीं है, लेकिन सब काम कर रहे हैं। सब काम करते हुए वो गायत्री मंत्र जपें। माताएं बहनें रसोई बनाते हुए, सब्जी तराशते हुए, सब्जी पकाते हुए, भोजन पकाते हुए भी गायत्री मंत्र जपें। देखें कि उसके हाथ का बना हुआ भोजन जो भी व्यक्ति खाएगा इतना स्वादिष्ट होगा, इतना सात्विक होगा
कि कहना नहीं, ऐसे भोजन जो गुस्से में, क्रोध में, अन्यमनस्य होकर बनाया जाता है, वैसे भोजन करने वाले के शरीर में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है। लेकिन जो गायत्री मंत्र जपते हुए बनाया जाएगा, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होगा, उसे अन्य रोगों से बचाव होगा, मानसिक सतोगुनी की वृद्धि होगी और साधक को सिद्धियां मिलेगी। तो आज इस वीडियो में मैं गायत्री की सुगम और चमत्कारी सिद्धि प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि भक्तजन ऐसे भी जप करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हरिओम। जय गुरुदेव, जय वंदे माता, जय गुरु सत्ता, गायत्री माता।